रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी महाराज भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं। भगवान का एक नाम होता है, एक रूप होता है, दोनों की अपार महिमा है। इनमें किसको बड़ा कहे और किसको छोटा कहे, को बड़ छोट कहत अपराध। भगवान का रूप बड़ा है कि नाम बड़ा है साहब। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम किसी की तुलना करेंगे तो एक को तो बड़ा बताना पड़ेगा, तो एक को छोटा बताना ही पड़ेगा। परंतु हम ऐसा अपराध करना नहीं चाहते हैं। हम इतना कहते हैं कि रूप का ज्ञान नाम से होता है। जैसे कोई कहेगी ये किसकी चित्र है, ये राम जी का चित्र है। अच्छा अच्छा, ये राम जी का, राम पंचायत है, ये राम जी का चित्र है। और वो चित्र कौन सा है, वो आगे तुलसीदास जी के पास है, वो कृष्ण भगवान का है। अच्छी बात। तो रूप तो दिख रहा है, लेकिन जब तक नाम नहीं बताया जाएगा तब तक आदमी संदेह में पड़ा है कि किसका चित्र है। देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम से रहित रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप तो दिखता है पर नाम नहीं हो तो पता ही नहीं चले। अब उर्दू में कुछ लिखा हुआ और उर्दू हम जानते नहीं तो कहते हैं दिखता तो है। उर्दू पढ़े लिखे को भी वो अक्षर दिखते हैं, यूं लिखते हैं, वो दिखते हैं, और अपने को भी दिखते हैं। दिखते हुए भी हम लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या यार, उर्दू जानने वाला पढ़ लेता है कि ये है अलिफ बे पे ते से ऐसे। तो रूप है वो नाम बिना नहीं जाना जाता। हमारे हाथ में एक पीतल का टुकड़ा है, ये क्या है, एक पीतल को टुकड़ो पड़े हो कि नहीं। एक सुनार कहवे कि वो पीतल नहीं है, वो सोनो है। सोनो है, सोनो है। ओहो, मैं तो इन पीतल को टुकड़ो समझ लियो, पीतल नहीं हो सोनो है। तो रूप तो आपने ठा हो कि वो रूप तो है ही आपके सामने पीड़ो पीड़ो, पर सुनार जब तक बिना सोनो नहीं बतायो जितने आप मेरी कीमत नहीं समझी, पीतल को टुकड़ा है। ऐसे ही भगवान का रूप है, उसमें हमारा मन लगता नहीं, मन स्थिर होता नहीं है। और नाम है राम 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 राम, वाणी के द्वारा नाम लिया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा नाम का भंडार इकट्ठा हो जाता है, भंडार। संत थे कितने लाख नाम ले लेते थे, कितने लाख नाम, कि इतने लाख नाम एक दिन में कैसे ले लेते थे। कहते कैसे क्या लेवे, जब नाम लेने लगता है तो आदमी का काल दिव्य हो जाता है, समय दिव्य हो जाता है। भगवान के नाम की एक दिन में कितनी संख्या हो सकती है, कोई पूरा गिन नहीं सकता है, ऐसी बात है। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, रूप को बिना देखे भी नाम लिया जाता है तो हृदय में स्नेह आता है। कोई आदमी अपने पास यहाँ है नहीं, वो कलकत्ते में रहता है
और कोई कलकत्ते से आदमी आया कि जी वो आदमी है ना, वो आपके भाई, उन्होंने ये समझा, अच्छा ये बात कि हाँ, उनका कैसे स्वास्थ्य है, क्या नाम ले लेकर के जो बात बताएंगे हमारे अंदर स्नेह पैदा होगा। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, तो भगवान में कहाँ नहीं लगता? भगवान के रूप में नहीं लगता। राम राम करते हैं तो भगवान का रूप हमारे सामने रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रूप को अपने मन में लगा करके नाम ले, अच्छी बात है, न लगे तो नाम तो लेते ही रहो। रूप की झांकी दिल में टिके नहीं तो भी कोई बात नहीं है, नाम लेते रहो। नाम लेने से स्नेह पैदा होगा, स्नेह पैदा होगा। इसलिए नाम और रूप में से नाम बड़ा है। और राम नाम मणि दीप धर जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहे सी उजियार। ये राम नाम रूपी मणि है, मणि ये होठों पर, ये होठ क्या है? देहली है, देहली। जैसे मकान की देहली होती है, वहां पर दीपक रख दिया तो वो अंदर भी प्रकाश जाता है, बाहर भी प्रकाश जाता है। ऐसे बहुत बढ़िया बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मुंह, अपने होठ के ऊपर राम 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 करो, अंदर भी ज्ञान का प्रकाश होगा और बाहर का भी आपका व्यवहार, जैसे अभी सेठ जी ने कहा लेख में, बाहर का व्यवहार भी आपका बहुत पवित्र और शुद्ध होगा। प्रारंभ में लोग कह सकते हैं कि मैं जाना को नहीं गई, मैं वो केड़ो कहो जाना मैं अब राम राम करतो फिरे। लोग ऐसा कह सकते हैं, पर जिसको इधर चलना है वो इसकी परवाह नहीं करता। ऐसी ऐसी बातें जीवन में आती है, वो परवाह नहीं करता, उनकी अंदर से परवाह नहीं करता, उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने अंदर से इधर चलता ही रहता है। राम नाम मणि दीप धर, ये दीपक कैसा है? मणि रूपी दीपक है, मणि दीपक। ये मणि दीपक क्यों कहा? दीपक ही बोल देते, दीपक तो हवा में बुझ जाए भाई, ऐसा करते दीपक बुझ जाए, पर मणि रूप दीपक है ना, ये बुझता नहीं। कितनी आंधी आए, तूफान आए, मणि चमकती रहती है। ऐसे ही भगवान का नाम रूपी जो मणि है, कितनी बाधा आए वो नाम छूटता नहीं है, अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी। राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, जीवा रूपी देहली के ऊपर उसको रख दिया तो तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे सी उजियार। इसलिए भगवान के नाम से सदा ही सहायता मिलती है। सेठ जी तो कहते थे कि हमारे सामने कभी कोई व्यवहार में कठिनाई आती कि यहाँ हम क्या करें, तो उस समय में हम राम 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 करते और भगवान राम का ध्यान करते और सोचते कि इस समस्या में भगवान राम होते तो क्या करते? भगवान का ध्यान करते, राम राम करते हुए जो बात पहले पैदा हो, हाँ ये बस, ये राम जी की आज्ञा है। देखो, इसके लिए संतों ने एक बात बताई है। आपके जीवन में कोई ऐसी दो काम है, दो काम, एक काम तो ये है, एक काम ये है। दोनों ही काम अच्छे हैं, दोनों ही काम अच्छे हैं, लेकिन कर तो एक समय में एक ही करोगे तो क्या करें कि भाई अब ऐसे समय में भगवान राम क्या करते हैं, तो राम जी का ध्यान करो, राम जी का नाम लो और फिर जो बात पैदा होगी ये करना चाहिए, फिर वो काम कर लेना चाहिए। कई लोग जो है ना वो पुर्ची लिखते हैं, कागज में पुर्ची लिखे ही होती है और किसी बच्चे को बुला के उठा लिया, ये क्या है? बस ये भगवान की आज्ञा है, ऐसा भी मानता है। पर सेठ जी कहते हैं कि इसकी बजाय भगवान का ध्यान करके करना चाहिए। तो सेठ जी से कहा ऐसा क्यों? तो सेठ जी ने कहा कि इससे हमारी वृत्ति भगवान में ज्यादा लगती है। 2-3 पुर्जे बना करके गोली बना के रख दिया
और एक नन्हे मुन्ने बच्चे को बुला कर कहा तू एक ले ले, तो वो बच्चा उठाता है, वो भी ठीक है, परंतु उससे भगवान की वृत्ति नहीं बनती है। भगवान की वृत्ति अपने अंदर की वृत्ति बने ना, वो होती है। उस समय में अंदर में जो भाव आए कि हाँ ये काम है, तो वो काम भगवान की आज्ञा समझ के करना चाहिए। अच्छे अच्छे वैराग्यवान महापुरुषों ने संसार से वैराग्य लेते ही क्या किया, भगवान का नाम स्मरण किया। विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ये संसार क्या है, प्रपंच है, पचड़ो है, वो आफत है, आफत। प्रपंच माने आफत। ये आफत से जब वह छूटिया तो पहले वह एक इस काम रे भगवान को नाम ले। नाम जिये जपी जागई जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। भगवान का नाम लेते लेते उनको जब अपने अंदर से आनंद का अनुभव होने लगा ना, तब लगा अरे नाम के समान संसार में कोई चीज नहीं है। देखो अच्छे जो नामाभ्यासी होते हैं वो पहले होठ से नाम स्मरण करते हैं। प्रथम राम रसना सुमर, द्वितीय कंठ लगा है, तृतीय हृदय ध्यान धरी, चौथे नाभि मिला है। फिर अपने आप ही वहां से नाम आते आते नाभि से एक बंक नाल होती है, वो पीछे से जाती है, और नाभि के यहाँ पर कुंडलिनी होती है, वो सरपड़ी की तरह से एक नस होती है, वो यूं होकर के यूं रहती है। और जब प्राणायाम के द्वारा राम 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 करने अभ्यास, तो ये यूं हो जाती है, नस अपने आप और यूं हो जाती है। यहाँ तालु के अंदर जो राम 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 आदि का यहाँ का मिठास है, स्वाद बदल जाता है। राम राम करने से स्वाद बदल जाता है। आप नीम के पत्ते खा करके, कोपल पत्ते खा करके घंटे 2 घंटे बाद आप भगवान का नाम ले, आपके मुंह में एक अलौकिक मिठास आएगी। अब नीम के पत्ते से तो खारास होती है, लेकिन फिर भगवान का नाम लिया जाए, उस नाम से ऐसा मिठास आता है जैसे कोई मिश्री का मिठास आता हो। इसलिए देखो कभी कभी नाम लेते लेते संत लोग हैं ऐसा करने से वो चूसते हो, वो अपने आप ही शरीर की प्रक्रिया होती है, जैसे मिश्री को चूसा, ऐसे कोई चूसा जाए राम 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 राम, अपना आप होता है, वो अपने आप ही अपने आप होता है, मिठास होता है। अब वो जो मीठा मीठा यहाँ से मिठास, जो मीठा रस जाता है, वो जो यहाँ कुंडलिनी होती है यूं यूं लेती है, यूं लेती है। फिर उसके बाद साधक की स्थिति और ढंग की हो जाती है। तो होय सिद्ध अनुमादिक पाए, उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां आती है, पर साधु महात्मा संत महात्मा नाम में प्रेम करने वाले होते हैं, वो सिद्धियों की तरफ विचार नहीं करते, ये प्रत्यवाय है। देखो जैसे घर गृहस्थ को, अपने प्रपंच को, अपने परिवार को, अपने खेत मकान दुकान व्यापार परिवार धन संपत्ति सबको छोड़ करके केवल भजन करता है, उसी प्रकार से जब उसके सामने सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियों को भी वो इसी प्रकार से छोड़ता चला जाता है। सिद्धियां अच्छी मालूम कब देती हैं कि जब उसके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं होता है, तब सिद्धियां अच्छी लगती हैं। सिद्धियां उसके पीछे पीछे आती है, भाई ऐसा मार्ग है, इसमें कौन क्या करे। अब अपने यहाँ से नापासर रेलवे स्टेशन जाएंगे तो कोई हरा भरा खेत आएगा, कोई छाया भी आएगी, कोई मकान भी आएगा, कोई क्या आएगा, क्या क्या कितना कितना आता है। वो जाएंगे तो वहां जाएंगे तो सब आएंगे। ऐसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो सिद्धियां आती हैं। साधक नाम जपई लय लाए, होय सिद्ध अणिमादिक पाए, खूब सिद्धियां उसके पास आती हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो इन सिद्धियों को जैसे अपने लौकिक संपत्तियों को बाधा समझता है, ऐसे इनकी भी बाधा समझता है। ये नहीं, दूर रहे, इनसे दूर रहे। फिर सिद्धियां उनको छोड़ देती, वो मार्ग आगे निकल जाता है, छूट जाते हैं। अब नापासर जाना है, बीच में कोई अच्छा बगीचा मिल गया, वहीं बैठ जाएंगे,
तो फिर रेलवे स्टेशन नापासर थोड़ी जा सकेंगे, यहीं बैठ गए अपने तो छाया में ही। ऐसी सिद्धियों में बैठ गए तो कल्याण नहीं होता। इसलिए भागवत में आता है इनको अंतराय माना गया। अंतराय, अंतराय माने बाधा मानी गई है। सिद्धियों से डरते थे संत महात्मा। एक संत थे, सिंथल में ही हुए, वो स्नान करते तो उनके स्नान का जल किसी कोड़ी के यहाँ लग जाता, कोड साफ हो गया। इतना भजन का बल था उनके पास। तो उनके पास में रहने वाला एक सेवा में रहने वाला था, उसने किसी कोडी पर दया कर दी कि ठीक है आ जा। अब वो दया तो कर दी, और महाराज को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारे स्नान का जल किसी कोडी पर डरा, तो नाराज हो उसको निकाल दिया, चले जाओ तुम यहां से। ये सिद्धियां भगवान की भक्ति के अंदर काम लेनी चाहिए, संसार के उत्कर्ष में काम नहीं लेनी चाहिए। अब ये कोडी के ऊपर तुमने जल डाला, एक बार कोड तो ठीक हो गया, उसको यही कहते ना कि तेरे शरीर में कोड हो गया। तो देखो देहाध्यासी पुरुष को अपने शरीर में अहम भाव मिटाना बड़ा मुश्किल है, और जितनी विकृतियां पैदा होती है शरीर को मैं और मेरा मानने से होती है। स्त्री और पुरुष का भी आपस में आकर्षण होता है, वो अपने शरीर के अंदर आसक्ति होने से पैदा होता है आकर्षण। तो कोडी को ये बताया जाता है, अरे भाई तेरे लिए तो कल्याण करने का बहुत अच्छा समय आया, तेरा शरीर बड़ा गंदा है, तो इस शरीर को तू मैं मत मान, गंदा शरीर तेरा रूप नहीं है। उसके जल्दी समझ में आएगा। और जिनका शरीर स्वस्थ है, सबल है और सुडौल है, सुंदर है, उनका शरीर में अहम भाव, अपने अंदर सुंदर भाव मिटना बड़ा मुश्किल है। और अपने शरीर के अंदर जब तक सौंदर्य बुद्धि रहेगी तब तक उसके भीतर से स्त्री बुद्धि समाप्त नहीं हो सकती। अपने शरीर के अंदर उसको खराबी मालूम देनी चाहिए। अब सुंदर शरीर उसको कैसे मालूम देगी? कोडी शरीर को मालूम देता है, अरे मेरा शरीर गलत पलित हो गया, यहाँ बदबू आती है उसकी, मवाद की होगी, बहुत बदबू आती है, उसके शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आती है। तो उस आदमी को अपने शरीर से अहम भाव मिटाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो उन महात्मा जी ने, उन महापुरुषों ने कहा कि भाई तुमने इसका परमार्थ का काम बिगाड़ दिया, भगवान ने इसको कोड दी थी, तो इसकी सेवा करो, कोड मिटा दे, वो ये सिद्धि काम में लिया अच्छा नहीं है। होई सिद्धि अनिमादिक पाए, जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। किसी के ऊपर भयंकर आफत आ जाए तो क्या करे? भगवान का नाम जपे। अब आफत क्या है? लौकिक आफत के अंदर नहीं, सबसे बड़ी आफत क्या है? हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, नरिया मन का दुखड़ा किसको कह सुनाए, मन विषयारी विषदशा दम दम दौड़ियो जाए। मैं मेरे मन का दुख किसको कहूं, किसको कहूं? क्यों, क्या हो गया महाराज, क्या आफत आ गई? कि मेरा मन है वो विषयों में दौड़ता है, बड़ी भारी आफत है। संत इसको बहुत आफत मानते हैं, क्योंकि हूं तो मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा का बेटा, परमात्मा की तरफ तो चलता नहीं, और जिस संसार को छोड़ना है, छोड़ के मरना है, उस संसार में लपलपाता है, संसार में घुसता है, अच्छा लगता है, संसार प्रिय लगता है। ये जीव के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। गोस्वामी जी महाराज उधर ही ध्यान दिलाते हैं, जपई नाम जन आरत भारी, जन माने भक्त जन, भयंकर संकट में नाम का उच्चारण करते हैं। देखो कई संत थे, वो अकेले में नाम जप करते थे तो रोते ही रहते थे, रोते रहते थे। स्वयं महाराज श्री ने एक बात कही कि एक संत थे, उनके साथ में महाराज जी रहते थे। रात को लाली माई की बगीची की बात है, वहां पर विश्राम किए थे, कोई पास में जगह थी, वहां खूब से संत आए हुए थे, कोई संतों का सम्मेलन था, जाने क्या था, वहां खूब से संत थे। महाराज जी भी छोटी उम्र में ही थे, उनके साथ एक संत और थे। तो रात्रि में महाराज जी लघु शंका के लिए उठे,
वो संत बैठे हुए अपने रो रहे थे, सिसकी मार मार के रो रहे थे। महाराज जी ने देखा कोई क्या पता कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ आ गई। महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? तो उन संतों ने उत्तर दिया कि मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा फौजदारी मुकदमा कैसे हो गया आप पर? आप तो अभी हमारे साथ हो कई दिनों से, कोई आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं, कहीं आप किसी से मारपीट नहीं किए, कोई चीज वस्तु नहीं दिए, कुछ भी नहीं, आप सर्वथा निर्दोष हैं, फिर फौजदारी मुकदमा कैसे हो गया? कि बड़ा भारी फौजदारी मुकदमा हो गया। फिर रोवे जोर जोर से। महाराज जी ने कहा कुछ बात तो बताओ महात्मा जी, ऐसी क्या हो गया आपके? तब वो रोते रोते बोले कि क्या करूं, मेरी उम्र निकल गई, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान की याद नहीं रही, ऐसे आज मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी क्या दशा होगी, किस लोक में जाऊंगा, क्या पशु बनूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या मेरी दशा होगी। आदमी पेट के लिए तो चिंता करता है कि कल क्या खाऊंगा, लेकिन मरने के बाद हमारी भयंकर दुर्गति होने वाली है, उधर हम लोग नहीं सोचते। मैं तो यही सोच रहा हूँ मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी। भगवान का अंश कहलाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, अच्छी बातें पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा मन है वो भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसा नहीं लगता है। ये आफत आ गई, मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया, क्या करें? महाराज जी ने कहा कि वो मुझे रोना याद है उन संतों का, वो अंदर से आर्तनाद कर रहे थे, अंदर का दुख था उनके। तो जपई नाम जन आर्त भारी, अंदर से बड़ा व्यथित होकर के कोई भक्त पुकारता है भगवान को कि हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे करके जो पुकारता है उस नाम के बल पर वो उस भयंकर से भयंकर संकट से पार हो जाता है। वो नाम खुद क्या बताए, जो भगवान का गुण है वो भगवान का गुण भगवान के नाम में आ जाता है। देखो भगवान को तो हम सच्चिदानंद मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम को हम केवल अक्षर मानते हैं। भगवान का नाम अक्षर नहीं होता है, भगवान का नाम साक्षात भगवान का स्वरूप होता है।